बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आमतौर पर तलबा को काफ़ी उलझन रहती है कि फ़िक्रात को मनफी और सवालिया कैसे बनाना है। तो आज हमने इसी टॉपिक पर बहस करनी है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर बहस करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि फ़िक्रात को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी फ़िक्रा है उसको नेगेटिव बनाना हो यानी मनफी बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो, उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ है जिसके बगैर कोई फ़िक्रा ना नेगेटिव बन सकता है ना इंटेरोगेटिव बन सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं वो सबको पता है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, वेल, शेल और जितने भी मोडल्स हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है आदि हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारे। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब, जो पहला हेल्पिंग वर्ब हो फ़िक्रे के अंदर किसी भी सेंटेंस में, उसके फ़ौरन बाद नो या नॉट लगा दें। ज़्यादातर फ़िक्रों में नॉट इस्तेमाल होता है, नॉट लगा दें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। नॉट लगाने से फ़िक्रा बन जाएगा आपका मनफी, यानी जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब अगली चीज़ नो जो होता है वो चंद फ़िक्रात में इस्तेमाल होता है, उसके बारे में बहस करेंगे। अब फ़िक्रे को बनाना इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? उसी पहले हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ पर हम लिखे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, नेगेटिव बन जाएगा। अब पहले हेल्पिंग वर्ब को, पहले हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के स्टार्ट में लगा दें, शुरू में लगा दें। पहले हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब ढूंढें, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, उसको फ़िक्रे के शुरू में लगा दें, स्टार्ट में लगा दें, तो आपका फ़िक्रा बन जाएगा इंटेरोगेटिव यानी सवालिया। अब अगली अहम चीज़ ये है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वो कौन कौन से होते हैं? ये फ़िक्रे हैं दो जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, टू सेंटेंसेज यानी दो टेंसेज के फ़िक्रे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। दो टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनेट। ये वो टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, इनमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब हम देखेंगे इनके फ़िक्रात को मनफी या सवालिया कैसे बनाते हैं। जो प्रेजेंट है यानी फ़ेल हाल है, फ़ेल हाल के फ़िक्रात को अगर हमने बनाना हो सवालिया या मनफी, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस और वो भी इंडेफिनेट हो, सिंपल जिसको कहते हैं, उसके फ़िक्रात को मनफी या सवालिया बनाना हो तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर, डू या डज इस्तेमाल करेंगे। डू और डज और तीसरा लफ्ज़ डिड। इसके लिए 3 Ds वाली वीडियो हमने पहले शेयर की है। 3 Ds को फार्मूला उसको कहते हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दूसरे चैनल्स की भी। अब फ़ेल हाल में क्या इस्तेमाल होगा? डू या डज। अब एक फ़िक्रा देखें, वी वॉक, हम चलते हैं, वी वॉक फ़िक्रा है। अब इसको कोई कहे नेगेटिव बना है तो आपने क्या लिखना है? वी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है तो हमने पढ़ा है फ़ेल हाल में डू या डज इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल हाल इंडेफिनिट यानी फ़ेल हाल सिंपल में वी डू। हेल्पिंग वर्ब हमने अपनी तरफ से लगा दिया है, आगे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, आगे लगा देंगे वॉक। तो ये है जी फ़ेल हाल सिंपल के तरीके जिसको हमने नेगेटिव बनाना है। और ये है डू जो हमने अपनी तरफ से लगाया है, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जिन फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब ना हो, हम अपनी तरफ से डू, डज या पास्ट हो जिसको फ़ेल माजी कहते हैं यानी पास्ट टेंस, उसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है? डिड इस्तेमाल करना है। और 3 Ds के फार्मूले के मुताबिक डू, डज या डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब फ़ेल माजी का एक फ़िक्रा देखें, इसी को हम चलो फ़ेल माजी में ही तब्दील कर लेते हैं। वी वॉकड। अब इसमें देखें सब्जेक्ट है और सिंपल क्या है? वर्ब की दूसरी फॉर्म है। सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी फॉर्म है
साथ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, हम इसको ना नेगेटिव बना सकते हैं ना इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, क्योंकि दूसरी फॉर्म है। जब भी फिक्रे में दूसरी फॉर्म आएगी अकेली, अब जहन में रखना आपने, ये अहम उसूल है, जब भी फिक्रे में सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी फॉर्म आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, होता भी नहीं है, दूसरी फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ये इसमें दूसरी फॉर्म जब भी आएगी फिक्रे में, किसी भी फिक्रे में, उसमें कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ये पक्की बात है, ये आपको टेंसेस की वीडियो में हमने बताया था कि दूसरी जो फॉर्म होती है वर्ब की, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होती है, यानी फेल माजी सादा में इस्तेमाल होती है और किसी फिक्र में इस्तेमाल नहीं होती। और फेल हाल सादा और फेल माजी सादा, इन दोनों में जो हमने अपनी तरफ से डू, डज या डिड लगाने हैं, ये जहन में रख लेना है। नेगेटिव जब भी बनाने, बाकी कोई फिक्रा मुश्किल नहीं है। जितने भी इंग्लिश के फिक्रात हैं इन दो टेंस के अलावा, यानी फेल हाल सादा और फेल माजी सादा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा जितने भी अंग्रेजी के फिक्रात हैं, उनको नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव बनाना बिल्कुल ईजी सा तरीका है। इसलिए मैंने पहले आपको ये तरीका बता दिया, बाकी अभी हम देखते हैं वो किस तरह ईजी तरीका है। दोबारा एक तो दोहराई करते हैं। फेल हाल जितने भी हैं इंडेफिनिट वाले के जितने भी फिक्रात होंगे, उन सब में हम डू या डज इस्तेमाल करेंगे, फिक्रे को नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो। और फेल माजी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा डेड इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसे फिक्रात जिनमें दूसरी फॉर्म पहले से लगी हुई हो, हमने उस फिक्रे में नेगेटिव बनाने के लिए डेड लगाना है या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी डेड लगाना है। अब वी वाक्ड है, हम इसको बनाए नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, वी डिड नॉट वॉक। अब वॉक्ड क्यों खत्म कर दिया है, क्योंकि जिस फिक्र में डू है, डज है, डिड है, उस फिक्र में पहली फॉर्म आती है। अब डिड को शुरू में लगा दें, डिड वी वॉक। अब ये बन गया जी सवालिया फिक्रा, डिड वी वॉक, यानी डिड वी वॉक। अब इसको सवालिया बनाया हमने, डिड शुरू में लगा दिया है। अब ये है दो टेंस का तरीका जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। अब हम एक आम फिक्रा लिखते हैं इंग्लिश का, ही विल रन। सादा फिक्र है, फ्यूचर का फिक्र है, वेल भी आ गया है, साथ रन भी आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें मौजूद है। इसका नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, इसका बिल्कुल आसान है। हमने पहले पढ़ा है ऊपर कि जितने भी फिक्रात होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, दो टेंस के अलावा फेल हाल सादा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनके अलावा तमाम फिक्रात में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। ऐसे फिक्रात को नेगेटिव बनाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। आप पहले हेल्पिंग वर्ब को देखें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब ही के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, वेल है, वेल के साथ नॉट लगा दें, नॉट लगाने के बाद ये फिक्र आपका नेगेटिव बन गया। ये हो गया नेगेटिव बनाने का तरीका ऐसे फिक्रात का जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो। जिनमें मौजूद नहीं हो उसका तरीका हम पढ़ चुके हैं। अब इसको बनाना है इंटेरोगेटिव, सवालिया। कोई इसमें तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ इसी वेल को शुरू में लगा दें अगर हम, तो ये बन जाएगा सवालिया। कैसे लिखेंगे इसको हम, विल ही रन, सवालिया निशान लगा दें, क्वेश्चन मार्क लग गया जी। वेल शुरू में लगाने से फिक्रा सवालिया बन गया है, कोई इसमें हमने अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं की। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन दो टेंस के अलावा फिक्रे में हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ उन्हीं लफ्ज़ों को आगे पीछे कर देना है, वो भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को पहले हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगा दें, आपका फिक्रा इंटेरोगेटिव बन जाएगा, सवालिया बन जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, आपका फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इसी कुल्लिये को जहन में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जिसमें पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, पहली फॉर्म वाले जितने भी फिक्रात हैं वो सारे आ गए, और दूसरी फॉर्म वाले जितने भी फिक्रात हैं वो सारे, इनमें आपने तब्दीलियां करनी है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करनी। यानी पहली फॉर्म वाले फिक्रात फेल हाल के होते हैं जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, अगर वो आ जाए तो उनमें डू या डज लगाएंगे। अब डज और डू का फ़र्क क्या है, जिनके वर्ब के साथ एस हो या ई एस हो, जिन फिक्रात में वर्ब के साथ एस होगा या ई एस होगा, उनमें आपने डज इस्तेमाल करना है। डज इस्तेमाल करने से एस या ई एस भी ख़त्म कर देंगे। दोबारा सुने, जिन प्रेजेंट के फिक्रात में वर्ब के साथ एस या ई एस होगा, उनको नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो,
तो उसमें डज इस्तेमाल करेंगे। पहली बात होगी डज इस्तेमाल करने की। डज इस्तेमाल करने के बाद अगली जो अहम चीज़ है वो क्या है कि उन वर्ब के साथ एस भी ख़त्म कर देंगे, ई एस है तो वो भी ख़त्म कर देंगे। अगर एस नहीं है, ई एस नहीं है, सिंपल पहली फॉर्म है, सिंपल पहली फॉर्म, कोई एस नहीं है, ई एस नहीं है, तो ऐसे फिक्रात में आपने डू इस्तेमाल करना है, जिस तरह इसमें हमने इस्तेमाल किया है। वर्ब की फॉर्म के साथ कोई एस भी नहीं है, ई एस भी नहीं है, हमने डू इस्तेमाल किया है। अब हम एक फिक्रा लिख लेते हैं आसानी के लिए कि हमें पता चल जाए। ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, एस का इजाफा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ एस का इजाफा होता है। अब ड्रिंक्स आ गए, आप इसको नेगेटिव बनाने, कोई कहता है इसको नेगेटिव बनाएं, हमने परेशान नहीं होना, हमने देखना हेल्पिंग वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम जाएंगे वर्ब की तरफ, ये ध्यान में रखें, पहले आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढें, हेल्पिंग वर्ब अगर उस फिक्र में नहीं है तो परेशान नहीं होना। अब हमने वर्ब को देखना है, वर्ब की पहली फॉर्म है तो डू लगा दें, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस है या ई एस है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज लगाने के बाद उसके बाद नॉट लगा दें, नेगेटिव बन जाएगा, एस को या ई एस को ख़त्म कर देंगे। अब अगर फिक्र में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की पहली फॉर्म भी नहीं है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस भी नहीं है, ई एस भी नहीं है, वर्ब की दूसरी फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई है, दूसरी फॉर्म, जिस तरह इसमें खड़ी है। वर्ब की आपने देखा वी वॉक्ड, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप जब हेल्पिंग वर्ब ना हो फौरन वर्ब को देखा करें, वर्ब की पहली फॉर्म है तो डू लगाएंगे, पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो डज या डिड डज लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ब की उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब ना होने के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो ऐसे फिक्रे में आपने हमेशा डिड लगाना है। डिड लगाने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म बन जाएगी। तो ये आसान सा तरीका है। अब अगली बात अहम ये है कि ऐसे फिक्रात जिनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिक्रात को आप नेगेटिव आसानी के साथ बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी आसानी के साथ बना सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से मौजूद हो, उस हेल्पिंग वर्ब को ढूंढें। हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने के बाद उसके बाद नॉट लगा दें, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के शुरू में लिख दें तो वो फिक्रा आपका बन जाएगा इंटरोगेटिव यानी सवाल है फिक्रा। तो ये बहुत अहम टॉपिक होता है, छोटी क्लास में भी होता है, क्यूएटी जिस तरह बच्चे देते हैं उनमें भी होता है ये चीज़ें कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो ये मुकम्मल तफसील से आपको बता दिया है। बस दो टेंस का आपने ख्याल रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसके अलावा कोई फिक्रा भी मुश्किल नहीं है, नेगेटिव बनाना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो। पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दें, इंटरोगेटिव बन जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, आपका नेगेटिव बन जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ मालूमात आपको इंशाल्लाह लाजमी मिली होंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया।